दोपहर प्राइम टाइम में बड़ी खबर। गुजरात के मोरबी में 140 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। घटना वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची सीएफएल की टीम को वहां जंग लगा हुआ केबल मिला है, यानी पुल जिस केबल पर लटका हुआ था उसमें जंग लग चुकी थी। फिर भी रेनोवेशन का काम कैसे किया गया, किसे ठीक नहीं किया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पवन नारा की ग्राउंड जीरो से आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जब ये हादसा हुआ तो 7 तारों का ये बड़ा तार टूटा था, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ और उस हादसे के पीछे की वजह रही जंग। अगर तार को आप यहां से देखना शुरू करेंगे तो ये जिंक कोटेड तार है जो 100 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जहां ये टूटा है वहां से आपको ये जला हुआ सा महसूस होगा। असल में ये जला नहीं है। अगर आप इस तार को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जंग लगा हुआ है और जंग की वजह से ये तार इसी इलाके में सबसे ज्यादा कमजोर था। जंग की वजह से ये तार यहाँ जहां से टूटा है काला पड़ गया है और जब दबाव बढ़ा तो यहाँ तार की मोटाई ज्यादा है और यहाँ खिंचते खिंचते ये पतला हो गया है। जंग का जो हिस्सा था वहां से ये तार टूट गया है। ये तार देखिए, ये तार की मोटाई यहां जितनी है यहां आते आते एक आधी रह जाती है, यानी ये इस तार का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था और ये वीकेस्ट पॉइंट यहां दिख रहा है। देखिए ये तार यहां टूटा है। जरा मेरे कैमरामैन जरा नजदीक आए तो ये तार का हिस्सा देखिए। ये तार यहां से आपको देखना शुरू करना चाहिए। देखिए लोहे का तार है, ये लोहे का तार है। यहां देखिए मैं अपने हाथ से बड़ी आसानी से इसको मोड़ पा रहा हूं क्योंकि ये इतना पतला और कमजोर है। ये तार जला हुआ था, जंगा हुआ था, जिसकी वजह से जब दबाव पड़ा तो ये तार टूट गया। इसी तार को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ आप इसकी पॉलिश की गई है, जिंक पॉलिश कहते हैं, जिससे जंग नहीं होता, लेकिन ये पॉलिश यहां से उतर गई है और जब पानी इसके अंदर जाता है तो यहीं से तार कमजोर होने लगता है और यही वजह थी कि अलग अलग हिस्सों से ये तार कमजोर था और टूट गया। और इस तार के हिस्से को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि देखिए ये तार यहां चमक रहा था, यहां कमजोर है और यहां आकर ये तार टूट गया। और यही वजह है कि जो रेनोवेशन शब्द हम बार बार सुन रहे हैं कि 4 दिन पहले इसका रेनोवेशन हुआ था, सिर्फ फ्लोरिंग बदली थी, तार वही 100 साल पुराना है। सुरक्षा के नजरिए से यह सबसे बड़ी चूक थी जो मान लिया गया कि पुल नया हो गया है, सुरक्षित है और लोगों को आने की अनुमति दे दी गई। क्या प्रशासन से इसके पुल की फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था? ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो पवन लगातार अलग अलग कारणों के बारे में विस्तार से आपको बता रहे हैं जो हादसे का कारण भी हो सकते हैं। हालांकि जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं हादसे की जांच करने सीएफएसएल की टीम जिस वक्त घटनास्थल पर पहुंची, एक एक चीज की जांच की गई और सबूत जुटाए गए। उस वक्त भी इंडिया टीवी के संवाददाता हमारे सहयोगी पवन नारा वहां पर मौजूद थे। सीएफएसएल ने कैसे जांच की और किन किन पहलुओं पर जांच की गई, पवन की रिपोर्ट में देखिए। सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और वो साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। यहां पर नापा जा रहा है कि तार की मोटाई कितनी थी, कितने तार थे। तो आपको बता दें 7 तारों से बना हुआ एक बेसिक तार है और उस बेसिक तार के 7 हिस्से हैं। 7 बाय 7 की डायमेंशन है जिसके किनारों को अब नापा जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि तार की मोटाई क्या है और जिस हिस्से में यह तार टूटा वहां मोटाई कम होकर कितनी हो गई, ताकि इस तार की टेंसाइल स्ट्रेंथ नापी जा सके कि जब जोर पड़ा तो ओरिजिनल साइज के हिसाब से तार खींचने पर कितना पतला हुआ और उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या था। तो जो सीएफएसएल जानकारी ले रही है कितना मोटा तार था, जहां टूटा वहां उसकी मोटाई कितनी है, तो बाद में ये आकलन करने में पता चलेगा कि ये तार कितना वजन झेल सकती थी और कितना वजन इस तार पर था। और इसीलिए यहां सीएफएसएल की टीम ये सब डेटा रिकॉर्ड कर रही है, फोटोग्राफी की जा रही है, माप लिया जा रहा है, पूरी मोटे तार की मोटाई नापी जा रही है। इसके अलावा छोटे तार की पैमाइश की जा रही है और जिस हिस्से पर यह तार टूटा उसकी भी पैमाइश की जा रही है। ये सब टेक्निकल एविडेंस होगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर ये तार टूटने से पहले हुआ क्या था, कितना जोर पड़ा था, कितना जोर ये तार सहन कर सकता था और कितने जोर पड़ने पर ये तार टूट गया। एक तार सुरक्षित है, दूसरा तार टूट गया। आखिर क्यों टूटा है?
और हादसे की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने 5 मेंबर की एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। यह कमेटी जब वहां जांच करने पहुंची तो साथ में गुजरात के गृह मंत्री भी मौजूद थे और वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि एसआईटी टीम जिसका गठन किया गया था वो गृह मंत्री की मौजूदगी में यहां मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति का जायजा ले रही है। ये 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई थी जो इस वक्त मौका वारदात पर पहुंची है, जहां ये पुल टूटने की घटना हुई, वहां पर ये जांच की जा रही है और एसआईटी के 5 लोग यहां मौजूद हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी भी यहां मौजूद हैं और फिलहाल मौके पर ग्राउंड जीरो पर यह टीम जांच के लिए पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट कुछ इस तरीके की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हुई है, जबकि एक शख्स अभी भी मिसिंग है जिसको सर्च करने के लिए पूरा यह अभियान चलाया जा रहा है। और गति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि काफी बड़े हिस्से में जलकुंभियों को साइड कर दिया गया है और अब इस इलाके को साफ करवा लिया गया है। तो 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो पाया। पानी में मौजूद जलकुंभी को हटाकर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, पवन नारा की एक और रिपोर्ट देखिए और समझिए। मोरबी की मच्छू नदी में रेस्क्यू का काम जारी है और अभी यहां स्ट्रेटेजी में बदलाव ये किया गया है कि जो इलाका कॉम कर लिया गया है उसको यहां क्लीन करने के लिए, मार्क करने के लिए बोतल टांग कर इस तरह से येलो रस्सी डाली गई है। ये जलकुंभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि ये इस पूरे इलाके में यहां आ जाती है, जिसे नाव चलने से लेकर डाइवर में दिक्कत परेशानी हो रही है। अब इस जलकुंभी को ऐसे रस्सी के सहारे दूसरे इलाके में किया जा रहा है ताकि पुल के नीचे के इस हिस्से में रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से किया जा सके। अगर आप जलकुंभी के बाद स्थिति को समझना चाहें तो कुल ऐसा दिखाई देता है। इसमें कुछ भी ढूंढ पाना, देख पाना बहुत मुश्किल होता है और ये पूरे इस इलाके में जलकुंभियां ऐसे फैली हुई थी जिन्हें अब रस्सी के जरिए हटाया गया है। किनारे अगर आप देखेंगे तो कमर तक यहां पानी है, लेकिन जैसे ही आप बीच तक जाते हैं तो वहां वो जो लड़का खड़ा है उसके छाती तक पानी आ रहा है और जहां आप नाव देख रहे हैं वहां पानी 10 से 12 फीट है। तो कुल मिलाकर इस किनारे पर जो लोग गिरे वो घायलों में शामिल रहे, लेकिन जो लोग नदी के बीच के हिस्से में गिरे, क्योंकि यहाँ एक चेक डैम है, पानी ठहरा हुआ था, वो चोट लगने के बाद पानी में गिरे और वहां से निकल नहीं पाए और अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ऊंचाई का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी ऊंचाई से वो गिरे हैं और यहां आप देखेंगे तो यहां से आपको पुल का वो हिस्सा दिखाई देगा जहां से ये इस पुल पर एंट्री होती है। इसकी ऊंचाई लगभग आप कह सकते हैं 35 से 40 फीट है और इसी अलाइनमेंट में दूसरा हिस्सा है जो इस पुल को जोड़ता है और वहां भी इसी तरह से कुछ 40 फीट की ऊंचाई है और बीच में ये हैंगिंग ब्रिज है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनी कि लोगों के पास संभलने का मौका नहीं था। जैसे ही तार टूटा सभी लोग छटक कर जमीन पर नीचे आ गिरे और अब इस इलाके को जलकुंभी से हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अलग जा रहे हैं। तो आप एनडीआरएफ में हैं? मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी फिलहाल क्या स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं? फिलहाल स्ट्रेटेजी जो रेस्क्यू है, एनडीआरएफ, आर्मी और वायुसेना और नेवी तीनों ऑपरेशन में है और यहाँ लोकल बॉडी ठीक है। तो कुल मिला के ये खुद अपने कपड़ों के साथ चले गए हैं। इस तरह से यहाँ जलकुंभियों को हटाने का काम किया जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो से लगातार एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पवन की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एसआईटी जहां जांच कर रही है वहां पर इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद है। एसआईटी की टीम कैसे जांच कर रही है, क्या क्या एसआईटी की टीम के जांच के पहलू हैं, पवन की इस रिपोर्ट में आप समझिए। गुजरात सरकार ने घटना की जांच के लिए एक एसआईटी की टीम का गठन किया है और एसआईटी की टीम यहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहां आप देखेंगे तो ये तार का टूटा हुआ हिस्सा है जिसका मुआयना किया गया है और अब
यहाँ एसआईटी टीम के सदस्य अंदर गए हैं। जो देख रहे हैं, जिस एंकर पर ये तार बांधा गया है, जो तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी, तो उस एंकर का मुआयना कर रहे हैं कि जहां इन दोनों तारों को बांधा गया था। तो साथ में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी आप देख सकते हैं और एसआईटी टीम के सदस्य हैं, और ये टूटा हुआ तार भी जमीन पर पड़ा हुआ देखा जा सकता है। जो मुख्य तार था, जिन दो तारों पर इस पूरा पुल टिका हुआ था, अब उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी एसआईटी की टीम वहां मौजूद है जहां इस तार को एंकर किया गया था। तो एक तार आ रहा है और एक टूट गया है। तो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन को एसेस करने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी की टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सबकी नजर इसी एसआईटी टीम पर है कि आखिर रिपोर्ट में क्या हकीकत सामने निकल कर आती है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। क्या पुल सुरक्षित था या सुरक्षित नहीं था? क्या लोगों की संख्या ज्यादा थी, तय सीमा से ज्यादा थी, और अगर ज्यादा थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये वो सब सवाल है जिसका इंतजार लोगों को है, उन 134 परिवारों का है जिन्होंने अपने निजी जनों को इस हादसे में खो दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से अब एसआईटी की जो टीम है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये जो पुल जो बना था, इसमें जो तार लगे हुए थे, वो तार बंधे कहां पर थे? क्या कमजोर तार हादसे की वजह बने हैं? और मोरबी के किले से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पवन नारा पहुंचे और बताया कि आखिरकार वो तार किस तरह से बांधे गए थे और आखिरकार उनमें कमजोरी क्यों आई। झूलते पुल को रोकने के लिए जो दो तारें लगाई गई थी, वो मोरबी के किले के अंदर लगी हुई हैं। वो तारें आप यहां देख सकते हैं, दो तारें थी जो कि पुराने जमाने में जब इस पुल का निर्माण हुआ था तब लगी थी। उनमें से एक तार अभी भी इंटैक्ट है, दूसरी तार टूट गई है। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है कि दोनों ही तार पुरानी थी और ये दोनों तारों में से एक तार टूटी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि रेनोवेशन हुआ था, असल में जिस तार पर यह पुल टिका हुआ था उसका रेनोवेशन नहीं हुआ था। वो तार सैकड़ों साल पुरानी ही थी, भीड़ ज्यादा थी, वजन ज्यादा हुआ और वो तार जवाब दे गई। एक बात और, ये जब पुल का निर्माण किया गया था तो किले के दो हिस्से थे, एक नदी के इस पार, एक नदी के उस पार, और इस पुल का निर्माण निजी इस्तेमाल के लिए राज परिवार की तरफ से किया गया था, ताकि किले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया जा सके। यानी जब पुल का निर्माण किया गया तब कभी नहीं सोचा गया होगा कि 500 लोग, 400 लोग एक साथ इस पुल पर खड़े होंगे, और यही वजह रही कि कम लोगों के लिए बनाया गया पुल, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 3.25 साढ़े 3 फीट है, उस पर अगर 500 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह दुर्घटना को दावत देने से कम कुछ नहीं था। ये मोरबी के महाराज का किला है, जो एक हिस्सा है। कॉरिडोर के जरिए आप इस पुल तक पहुंचते हैं और फिर किले के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। तो ये निजी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसे पब्लिक के लिए खोला गया तो पब्लिक बड़ी संख्या में यहां पहुंची, जिसके बाद ये हादसा हुआ। तो अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि ओवरलोडिंग इस पूरे हादसे की वजह बनी है। 100 की क्षमता थी, लेकिन 500 लोग एक साथ उस ब्रिज में मौजूद थे। गुजरात के मोरबी में करीब 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। मच्छू नदी के पानी से 134 डेड बॉडीज अभी तक बाहर निकाली जा चुकी हैं। 150 से भी ज्यादा लोग रेस्क्यू हो चुके हैं, लेकिन दलदल वाले इलाके में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां ये पुल गिरा था वहां नीचे दलदल है, दलदल में लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसीलिए वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसके बारे में प्रिया ने आपको बताया। लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हादसा कैसे हुआ, हादसे के बाद क्या क्या हुआ, एक एक तस्वीर आपने देखी। फिर से हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि लापरवाही कितनी बड़ी है। ये तस्वीरें आपके सामने है।
हैंगिंग ब्रिज पर 500 से ज्यादा लोग सवार थे, चल नहीं रहे थे, सिर्फ खड़े थे, ब्रिज को हिला रहे थे। ओवरलोड ये ब्रिज हो चुका था, 100 की क्षमता है, 500 लोग उसमें सवार थे, तो सोचिए कितने ज्यादा लोग थे। और यही कारण ब्रिज के टूटने का रहा। पुल टूटकर एक साइड से जो ऊपर से केबल लगी हुई थी वो पूरा एक साइड से टूट गया और नदी में लोग जा गिरे। 300 से भी ज्यादा लोग नदी के पानी में गिर गए, जिनमें से 134 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 177 ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, और कुछ लोगों के पानी में नीचे दलदल में खोने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। पुल टूटने के बाद सैकड़ों लोग तो नदी में ही गिर गए, लेकिन कुछ पुल की जाली में फंस गए। जाली में फंस जाने की वजह से इन लोगों की जान बच गई। थोड़ी राहत की बात यह थी कि हादसे के वक्त पानी का बहाव तेज नहीं था, इस वजह से ब्रिज की जाली में फंसे लोगों को जिंदा बचा लिया गया। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, जब एक साइड से पूरा केबल टूटा तो ब्रिज नीचे गिर के मुड़ गया और बहुत से लोग तो पानी में गिर गए, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने जाली पकड़ ली या जो दूसरी तरफ साइड की तरफ थे, वो देखिए किस तरह से जाली पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पानी का बहाव ज्यादा होता, क्योंकि चेक डैम भी है आगे, तो ये इस तरह की तस्वीरें शायद जिस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई, शायद वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि वाटर लेवल और ऊपर आ जाता। लेकिन इसी बीच अमित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोग अपने साथ साथ जो आसपास वाले लोगों को भी बचा सकते हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, कुछ लोग आपको नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जाली के सहारे ऊपर पहुंच गए हैं, और हर संभव कोशिश ये की जा रही है कि अपनी जान को बचा लिया जाए और साथ ही साथी की भी जान बचा ली जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गोले में अब दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोगों ने एक दूसरे को बचाया। अब देखिए कि किस तरह से लोग जो फंसे थे, एक दूसरे को उन्होंने बचाने की कोशिश की, और एक दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाला है, अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर खुद भी वो फिसल जाते तो ऐसे में उनकी भी जान जा सकती थी। लेकिन वहां पर ये जो हम कह सकते हैं इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिली कि अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों ने एक दूसरे की जान बचाई। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो जाली लगी थी, इस नेट जो लगा था, इस नेट को पकड़ के लोगों ने अपनी जान बचाई है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि सस्पेंशन ब्रिज होता है उसमें ज्यादातर वायरिंग होती है, और ये दिक्कत एक आती है कि एक बार अगर ब्रिज डिसबैलेंस हो जाता है तो जितना आप मूव करेंगे ये जो ब्रिज है उतना ही हिलता रहेगा। मतलब है कि जो लोग इस पर लटके हुए हैं, अगर कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ने की, ऊपर जाने की, तो वेट का जो डिसबैलेंस होगा और जो वेट जो शिफ्ट होता है उसके हिसाब से ये ब्रिज हिलता रहता है, जिसकी वजह से लोग एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग फंसे भी थे उसमें, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो किसी तरह से भी रेंगते हुए या फिर किसी चीज को पकड़ते ऊपर आ जाए, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेट का बैलेंस होना और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। जैसे ही वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है किसी वजह से, टूटने की वजह से या फिर डैमेज हो जाने की वजह से, तो उसके बाद वहां पर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और जो लोग वहां पर फंसे होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव कर जाए, क्योंकि जितनी बार मूव करेंगे उतना ही ज्यादा ये ब्रिज हिलने लगता है। और यही वजह है कि लोग जो फंसे भी थे, कई लोग उसमें नीचे गिर गए क्योंकि वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।